जी, नमस्कार साथियों, मैं हूँ पंकज, आप देख रहे हैं बीडीएस न्यूज़ 5 सर। जी, अभी हम लोग मानपुर के आसपास में बरजेश नगर में हैं। एक्चुअली ये नगर जो है ख़ास से एकदम एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इस रास्ते से बुद्ध जो जाया करते थे राजगीर, है ना? हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के सदस्यगण हैं और ये अपनी बातों को जो यात्रा है उसके बारे में कुछ रखना चाहते हैं। अपना परिचय दे देंगे सर और यात्रा के बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजेश कुमार बौद्ध, जहानाबाद से। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में एक पैदल मार्च निकाला गया है, पैदल यात्रा निकाली गई है, जो बीटीएमसी एक्ट 1949 है, जिसमें महाबोधि टेम्पल को जो कमेटी बनाई गई है, उसमें बौद्धिस्टों के अलावा कुछ अन्य, जिसमें दूसरे विचारधारा के लोग भी शामिल हैं, तो उनको हटाने के लिए और बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करते हुए सिर्फ और सिर्फ बौद्धिस्टों को सौंपने के लिए हम लोगों ने जो है सो पैदल यात्रा निकाला है और बोध गया से चल करके अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और इस तरीके से कितना तारीख को हम लोग छः दिनों की यात्रा है और पटना पहुँचेंगे और पटना में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। ये हम लोगों का यात्रा का है। और अभी यहाँ पे हम लोग बुद्ध विहार में, ये नई-नई बनी है। यहाँ जनता को क्या संदेश देना क्या और क्या कैसे देखते हैं इसको? बहुत विकासात्मक रूप से हम देख रहे हैं कि लोगों में इस तरह की जागरूकता आई है और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने इतनी बड़ी जो है सो आयोजन लोगों ने किया है। लेकिन हम सिर्फ एक छोटा-सा संदेश देना चाहेंगे, सारे लोग जागरूक हैं, सारे लोग जानते भी हैं। कहना ये है कि बाबा साहब 5 दिसंबर की रात्रि उनका परिनिर्वाण हुआ है। लेकिन वो दिन इसलिए भी ज़्यादा हम लोगों के लिए अहम रहता है, क्योंकि 1940 से एक पुस्तक का लेखन वो कर रहे थे, जिसका नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा, और वो 5 दिसंबर की रात्रि में ही उन्होंने कंप्लीट किया था। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि बाबा साहब का जो अंतिम संदेश है, वो हमारे लिए प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहेब 1917 से ही हमारे समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं और हमको सारी चीज़ संविधान के रूप में फाइनली बहुत सारा संघर्ष किए। उन्होंने बहुत सारे जो है सो मतलब राजनीतिक पहल किए और इस तरीके से मान के चलिए कि 1931-32 का गोलमेज सम्मेलन हो या जो भी हो, इस तरीके से संघर्ष का उनका निरंतर प्रक्रिया रही है। लेकिन अंतिम में जब संविधान दिया, उसके तहत हमारे सारे लोगों को सारे अधिकार मिल गए। लेकिन समझना ये है कि अगर संविधान की रक्षा आज हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस संविधान का दुरुपयोग कुछ लोग सत्ता में बैठ के कर रहे हैं, तो उसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारे चीज़ क्लियर रूप में कहे हैं कि हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, हमें धम्म में इंटरेस्ट है। और इसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें की, हिंदू धर्म को छोड़ा, जो कह के छोड़ा, वो समझा के लोगों को छोड़ा है। तो जो उनका अंतिम संदेश है, वो हमारे लिए प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें अपना धर्म पहचानना होगा, जो भारत की जड़ों से जुड़ता है, ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ही भारत की मूल संस्कृति है, हम लोग इससे जुड़े। ये कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म को कहीं न कहीं इसको आगे बढ़ाना है और एक्चुअली हम लोग पहले ही से बौद्ध थे। इतिहास को देखा जाए तो बौद्ध हम लोग पहले से ही हैं। हमारे बीच में एक और शख्स हैं, जो धम्मा के सदस्य हैं, इनसे भी जानते हैं और यहाँ के जो लोग हैं, जो बुद्ध विहार जो बना है, उनको क्या संदेश देंगे, है ना? और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस भी है। अब उसके बाद और हम लोग का यात्रा जो हुआ है, धम्म यात्रा, उसके बारे में वो क्या बताना चाहिए? अपना सबसे परिचय पहले ज़रूर तो दीजिए। आपका चैनल को और जितने भी आपका चैनल के माध्यम से देखेंगे उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ पर मानपुर की बस्ती में कि सबसे पहले जो हमारे महामानव गौतम बुद्ध और बाबा साहेब जो किए, वो हमको भूलना नहीं चाहिए और पंचशील और 3 शरण जो है उसको हमें कंठस्थ करना चाहिए और बताए हुए जो गौतम बुद्ध जो मार्ग बताएँ, उस मार्ग पर चलना है। और जो कुछ तत्व के लोग जो कब्ज़ा किए हुए हैं, उसको हम लोग को मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आपको बुद्ध गया से पैदल चलते हुए यहाँ तक मानपुर तक आए हैं और पटना तक हम लोग चलेंगे